आखिरी कॉल, द लास्ट कॉल। कॉल सेंटर रात में ही जिंदा होता था। दिन में वह शहर के किनारे खड़ी एक आम सी कांच की इमारत थी, लेकिन आधी रात के बाद वहां की ट्यूबलाइट्स की भनभनाहट किसी चेतावनी जैसी लगती थी। एक जैसी कुर्सियां, एक जैसे केबिन और अनजानी आवाजों को बोला जाने वाला वही घिसा पिटा स्क्रिप्ट। आरव ने अपना हेडसेट ठीक किया और बगल की खाली कुर्सी की ओर देखा। वहां रोहन को होना चाहिए था। आज 7वां दिन था। 7 दिन पहले रोहन की बाइक बारिश में फिसल गई थी। फ्लाईओवर के डिवाइडर से टकराने के बाद उसकी वहीं मौत हो गई थी। उसी रात मैनेजर ने ठंडे स्वर में सिर्फ इतना कहा था, 1 मिनट का मौन। उसके बाद कोई जिक्र नहीं, कोई सिवाय नेहा के। उसे नाइट शिफ्ट छोड़ना पसंद नहीं था। नेहा ने तीसरी रात फुसफुसाकर कहा था, तथा अगर मैं नहीं आया तो कुछ गलत हो जाएगा। आरव ने तब हंस दिया था। थकान में लोग अजीब बातें करते हैं, लेकिन आज हवा भारी थी। दीवार पर लगी डिजिटल घड़ी 2:13 सुबह दिखा रही थी। तभी आरव का मोबाइल बजा। उसका पर्सनल फोन। उसने स्क्रीन देखी, अननोन नंबर। उसने कॉल काट दी। 5 सेकंड बाद फिर बजा। नेहा ने देखा। कौन है? स्पैम होगा, आरव बोला, लेकिन उसकी आवाज कांप गई। तीसरी बार फोन बजा। इस बार उसने उठा लिया। हेलो। पहले सिर्फ सांसों की आवाज आई, धीमी, जानी पहचानी। फिर एक आवाज बोली, तू हमेशा तीसरी रिंग पर ही उठाता है आरव। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। वह रोहन की आवाज थी। ये मजाक बंद कर, आरव बोला। नेहा, तू तो। नेहा उसे घूर रही थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। क्या हुआ? उसने पूछा। फोन से हल्की हंसी आई। अब भी इंटरप्शन से नफरत करता है। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। आरव झटके से खड़ा हो गया। ये प्रैंक है, उसने जोर से कहा। 2:47 याद है? आवाज बोली। सर्वर क्रैश हुआ था। तू घबरा गया था। नेहा रो रही थी और मैंने ठीक किया था। नेहा की सांस अटक गई। वो बात सिर्फ उन तीनों को पता थी। आरव ने कॉल काट दी। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर नेहा ने कांपती आवाज में कहा, कल मेरे पास भी कॉल आया था। क्या? आरव ने पूछा। मैंने उठाया नहीं, उसने कहा, लेकिन वॉइस मेल में रोहन की आवाज थी। उसने कहा, मुझे इग्नोर मत करना नेहा। आरव का फोन फिर बजा। इस बार उसने स्पीकर पर उठा लिया। नेहा ने पूछा, ये सब क्यों हो रहा है? कुछ पल की खामोशी के बाद रोहन बोला, मैंने कॉल नहीं किया, तुमने किया था। लाइन कट गई। तभी पूरे फ्लोर के सभी डेस्क फोन एक साथ बजने लगे। मैनेजर बाहर आया। ये क्या? और फिर सब शांत। आरव के फोन पर फिर कॉल आई। अब स्क्रीन पर लिखा था, रोहन, नाइट शिफ्ट। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, रोहन बोला। उन्हें पसंद नहीं जब मैं ज्यादा बोलता हूँ। कौन? उन्हें? आरव फुसफुसाया। जो अनआंसर्ड कॉल्स उठाते हैं, रोहन बोला। जो मेरी कुर्सी पर बैठते हैं। रोहन, आरव ने धीरे से पूछा, तेरी आखिरी कॉल कौन सी थी? लंबी खामोशी। फिर आवाज आई, मेरी अपनी। लाइट्स झपकने लगी। 2:13 पर लाइन खुलती है, रोहन बोला। अगर उस वक्त कॉल उठा ली तो मेरी जगह लेनी पड़ेगी। घड़ी चमकी। 2:12 पर नेहा ने आरव का हाथ पकड़ लिया। चलो अभी। फोन फिर बजा। मैंने कोशिश की थी, रोहन फुसफुसाया, लेकिन रूल्स तुम जानते हो। 2:13 रात के रोहन की खाली कुर्सी वाला फोन बजा। 1 बार, 2 बार, 3 बार। आरव को अजीब खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई जिम्मेदारी। मत उठाना, नेहा रोने लगी। रोहन की आखिरी आवाज आई, एक जाएगा एक रुकेगा। आरव ने नेहा को देखा। फिर उसने मोबाइल जमीन पर दे मारा। फोन टूट गया। रिंग बंद हो गई। घड़ी 2:14 सुबह दिखाने लगी। कुछ नहीं हुआ। वे दोनों उस रात इमारत से बाहर चले गए। कभी नाइट शिफ्ट नहीं की। 3 महीने बाद एक नया लड़का रात की शिफ्ट में बैठा था। 2:13 सुबह पर उसका फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, आराम, नाइट शिफ्ट।